तो फिर आप मुझे बताएं ना कि एक ही दिन में कैसे पार्टी पैदा हो गई। वो कह रहा है मैंने 24 साल के लिए मेहनत की थी तो मैं आज पीटीआई को बनाने में हुआ, कि जब उससे पहली दफ़ा गया था तो आपने तो भाई कोई सीट ही नहीं ली। उसने कहा अभी ये बच्चे हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर होता तो फिर सड़कों पर जो बंदे मार रहे हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। और अगर किसी के घर पे रेड होगी है, करवाई गई है, जो भी हुआ है वो एक ड्रामा हुआ है, उसकी एक आपके सामने हाइप बना दी गई है, वो हाइप है। और जो 20-25 लाशें लोगों को, आम पब्लिक को मार के गिराया है, उसकी कोई हाइप नहीं है। गुज़श्ता दिनों वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए धमकी अमेज़ अल्फाज में कहा है कि इमरान खान का इलाज होगा, उसके बाद इलेक्शन होगा। किस तरह का इलाज करना चाह रहे हैं? यार देखो, जिसके पास जो पावर होती है वो उसको इस्तेमाल करता है। अब कोई अच्छे इस्तेमाल में करता है, लहजे तरीके से इस्तेमाल करता है, कोई अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करता है। तो सिंपल है ये तो। इसमें मतलब पब्लिक का जो ओपिनियन है वो आपके सामने है। और जो इस वक्त है किसी को ला के बिठाया गया है, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर है इस वक्त? अगर लॉ एंड ऑर्डर होता तो फिर सड़कों पर जो बंदे मार रहे हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। और अगर किसी के घर पे रेड होगी है, करवाई गई है, जो भी हुआ है वो एक ड्रामा हुआ है, उसकी एक आपके सामने हाइप बना दी गई है, वो हाइप है। और जो 20-25 लाशें लोगों को, आम पब्लिक को मार के गिराया है, उसकी कोई हाइप नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि इमरान खान का जो सियासी मुस्तकबिल है, आप क्या समझ रहे हैं, कैसा मुस्तकबिल है? वो देखें जी, वो अल्लाह के हाथ में है। वक्त आज इस वक्त रात है, ये हमेशा नहीं रहनी है। चंद घंटे बाद सूरज निकल आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है और वक्त कभी भी किसी का नहीं होता है। जो अपने आप के साथ अपने जो कुछ उसको दिया गया, जो इख्तियारात दिए गए, उनके साथ अगर वो नेक है, वो अल्लाह के दिए हुए रास्ते पे है, तो डेफिनेटली उसको उसका बदल मिलता है। लेकिन अगर कोई अपनी ज़ात के लिए किसी चीज़ को अपनी दी हुई, क्योंकि इख्तियारात हैं, ये अल्लाह का इम्तिहान है ना, कि अल्लाह ताला ने किसी को ओहदा दिया है, किसी को घर में अगर जो बाप है उसके पास भी बच्चे, उसके इम्तिहान है, क्यों उसकी राया जैसे हैं, वो उसका सवाल होगा उसको रोज़े आखिरत में। तो इसी तरह हाकिम का भी सवाल होगा कि उसको जो है, अगर हम उमर की मिसालें पढ़ते हैं या बिल्कुल तो वो भाई वो रोते इस बात है कि भाई दजला के किनारे कुत्ता मार गया तो मुझसे साहब होगा। तो इसी तरह भाई आज के हुक्मरान कोई उम्र से पाकिस्तान 7,96,096 मुरबा किलोमीटर का छोटा सा टुकड़ा और उमर बिन खत्ताब का 24 लाख मुरबा किलोमीटर की सल्तनत पे आपने। इतनी सी बात है, ये सब हम जानते हैं, अमल करने की बात है। अगर हम इसके अमल पे आ गए तो ये हमारा यही जगह जो है ये जन्नत बन जाएगी। हम अमल पे नहीं है तो आज आपके सामने है, हम पे ज़लज़ले भी आ रहे हैं, हम पे तूफ़ान भी आ रहे हैं, एक के बाद दूसरा सैलाब आ रहा है। फिर सैलाब की एक किस्म की आमद है, पिछला सैलाब भी गुजरा नहीं, जल्ज़ला भी आज जल्ज़ला भी हो गया। तो हम ये अल्लाह की निशानी है, अल्लाह नाराज़ है। इस्तेकाम पाकिस्तान एक नई पार्टी बनी है। एक वक्त था कि जंगीर तरीन को चीनी चोर इस तरह के उसको नाम दिए गए। तो अभी ये जो नई पार्टी बनी है इस्तेकाम पाकिस्तान, आप इसका मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं? भाई आपने देखा कि MQM का कोई वजूद था 70 से पहले। कराची में सिर्फ़ और सिर्फ जो है जमात इस्लामी रूल करती थी। उसको तोड़ने के लिए हमारे एक बुज़ुर्ग आए, उन्होंने कहा एक और इसके अगेंस्ट खड़ी करो। उन्होंने MQM खड़ी कर ली, फिर MQM उनके मर्ज़ी की नहीं रही, तोड़ दी गई, उसके 2-3 हिस्से किए। ये तो चल रहा है ना, जितनी भी सियासी जमातें हैं उनमें से नई जमातें, मैं बता रहा हूँ कि ये जो नई बनी है इसका भी वही है कि देखें मुझे आप पसंद नहीं आए हैं तो मैंने शिमला इसके सिर डाल दिया, अब वो पसंद नहीं आया मैंने शिमला इधर रख दिया, बस ये हो रहा है। ये पसंद की बुनियाद पे फैसले किए जा रहे हैं या मकबूलियत की? तो फिर आप मुझे बताएं ना कि एक ही दिन में कैसे पार्टी पैदा हो गई। वो कह रहा है मैंने 24 साल के लिए मेहनत की थी तो मैं आज PTI को बनाने में हुआ, कि जब उससे पहली दफ़ा गया था तो आपने तो भाई कोई सीट ही नहीं ली। उसने कहा अभी ये बच्चे हैं, जब ये बड़े होंगे। लेकिन इमरान खान की हुकूमत बनाने में जंगीर तरीन का बड़ा अहम किरदार रहा है, आप मानते हैं इस बात को? जिस वक्त अंधेरी चलती है ना, उस वक्त हल्का भारी हर तरफ का कागज़ उसी तरफ उड़ता चला जाता है, और जब अंधेरी बैठ जाती है ना फिर पता चलता है कि जनाब कौन किस जगह खड़ा था। तो उस वक्त अंधेरी चल रही थी ना, सबको अपना मफाद नज़र आ रहा था, तो मैंने कहा मुझे मेरा मफाद है तो यार ये जा रही है ट्रेन, इस वाली ट्रेन पे बैठ जाओ। कौन सी सियासी जमात पाकिस्तान के साथ इस वक्त खड़ी हुई है जो पाकिस्तान का सोच रही है, पाकिस्तान की आवाम का सोच रही है? अभी मुआशरत का बुरा हाल है, गरीब 2 वक्त की रोटी से भी महरूम हो चुका हुआ है। भाईजान जो लाखों में पे ले रहे हैं ना, वो भी इस वक्त दूसरे किसी से उधार मांगने पे मजबूर हो गए हैं। कि जो पहले किसी को दिया करते थे ना, वो अब कह रहे हैं यार प्लीज़ मुझे ना यार डिस्टर्ब कर। मतलब अगर मुझे कोई पहले कहता था ना कि यार मुझसे यार मुझे दे दें, तो मैं अब उसका मैसेज यार प्लीज़ मुझे तंग ना कर। तो लोग अब इस हाल पे हैं। तमाम तर सूरत हाल का कौन जिम्मेदार है? हम खुद जिम्मेदार हैं।
उसकी वजह यह है कि अल्लाह के यहाँ एक तरतीब है कि रोज़ाना काबा पे ना फ़रिश्ते रोज़ के हालात का ऐलान करके चले जाते हैं। हमें इस बात का पता ही नहीं है ना, हमने दीन सीखा ही नहीं है। हम जिस तरह के अमाल करेंगे ना, मेरा एक कोलीग जानने वाला है, मैं उसकी थोड़ी सी हेल्प करता था, वो ट्यूशन पढ़ाता था, उसके साथ उसके स्टूडेंट ने फ्रॉड किया कि मैं आपके लिए जॉब दे रहा हूँ, तो उसने उसको एक गर्ल का वीज़ा 4 लाख रुपए का पकड़ा दिया। वो एयरपोर्ट गया तो वो जाली निकला। तो जब मैं और मेरा रेडी वाला, जिस तरह वो तारिक जमील साहब ने फरमाया कि मेरा रेडी वाला वो इंसाफ नहीं करता, मेरा मज़दूर इंसाफ नहीं करता, मेरा ताजर इंसाफ नहीं करता, तो फिर भाई जब ये सारे हम इंसाफ नहीं करते तो फिर अल्लाह का हुक्म आता है। कुरान पाक की एक आयत है, व मकान रब्बू का नसीयन, और कुछ जुर्मों की सज़ा आसमानों पे लिखी जाती है। यानी कि एक शागिर्द अपने उस्ताद के साथ फ्रॉड कर रहा है। जी, आगे ये था कि शागिर्द जो है उस्ताद के सामने ऐसे नहीं करता था, ऐसे करता था। तो आज अगर ये हाल है तो इसके अमाल मुझे नहीं मिलेगा, इस दुनिया में मिलेगा ना। मेरे इर्द गिर्द के तमाम हालात ख़राब होंगे, हर वक्त का मैं परेशान रहूँगा। मैं एक दूसरे के साथ, मैं आपके साथ नेक नहीं, आप मेरे साथ बदनीयत हैं, तो फिर यही कुछ ही होगा। हम एक दूसरे का, जिसको इख्तियार मिल गया वो दूसरे को काटना चाहता है। बतौर कौम किस दाने पे खड़े हुए हैं? इंतहाई बुरी, अल्लाह ताला का अज़ाब हम पे मुसल्लत किसी भी वक्त बुरी तरह। बस सलम की हम पर वो है कि अल्लाह सलम ने कहा कि मेरी उम्मत को या अल्लाह ख़त्म ना करना, उस पर अज़ाब ऐसा ना नाज़िल करना जैसे कि पहली कौमों पे। तो अल्लाह ताला ने हम पर ऐसा अज़ाब नहीं किया कि हम बिल्कुल दुनिया से ख़त्म हो जाएं। ये अल्लाह का हम पर रहम है, वरना जो कुछ हमारे हम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और बेहैसियत कौम, हम पे ऐसा अज़ाब आना कोई करीम क़यास नहीं है, ऐन मुमकिन है किसी लम्हे। लेकिन बस ये कि सलम की हमें दुआ है, इस वजह से हम पे ऐसा अज़ाब नहीं आता।